तो समझिए हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में, थोड़ा डायबिटीज़ को हम समझते हैं, देखते हैं सिंथेटिक ब्लड की समझिए कौन कौन सी औषधियाँ, कौन कौन सी औषधियों के कुनबे इसमें समझिए काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन क्या है, और समझिए उनके कौन कौन से रिस्क हैं, लंबे समय तक उनके इस्तेमाल से हमारे शरीर को कौन कौन सी हानियाँ पहुँचती हैं, और समझिए उन हानियों से, उन व्याधियों से हम कैसे बच सकते हैं। जो नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो यहाँ भी रखी हैं, मधुनाशनी और मधुग्रिड, आप समझिए बात करेंगे मधुनाशनी के बारे में कि वो कैसे शरीर के ये अंदर मधुनाशनी डायबिटीज मधुग्रिड अब तो पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों की जुबान पर आ गया है। जैसे कपालभाति अनुलोम विलोम जानने लग गए, ऐसे पूरी दुनिया में लोग मधुनाशनी मधुग्रिड को जानने लग गए हैं, बीपी मुक्तावटी को जानने लग गए हैं। ये बड़ी बात है, मेधावटी को जानने लग गए। क्यों? लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है, सीधा सा है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के सामने। ये है बड़ी बात। हाँ समझिए, तो अगर हम देखें कि डायबिटीज़ है क्या, जिसको समझिए आयुर्वेद में मधुमेह भी कहा जाता है, जो एक तरीके का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन स्वीट होनी शुरू हो जाती है। समझिए आज के टाइम पे तो हमारे पास डायग्नोस्टिक के तरीके हैं, हम रक्त के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल नाप सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि स्वामी जी इसको यूरिन के लेवल के आधार से भी नापते थे कि अगर यूरिन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो समझिए ऐसा ही एक कहीं टॉयलेट करने गए और वहां पर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, चींटियां आ रही हैं, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। वो एक प्राकृतिक तरीका था शुगर, और समझिए वो बहुत एक्यूरेट था। आज भी आप देखें स्वामी जी ऐसा दिखता है, जिन लोगों को शुगर ज़्यादा होती है उनको समझिए यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उनको यूटीआई होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो वो सब समझिए जो प्राचीन ज्ञान है वो समझिए सर्वोत्तम है, और जो आजकल हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम की, वो समझिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो समझिए देखें ये जो बीमारी है ये है क्या, इसको हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ये समझिए दो टाइप की मेन है, एक तीसरा टाइप भी है, पर मेन है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में समझिए इंसुलिन जो एक ऐसा कारक है जो हमारे शरीर के अंदर हर एक कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को भेजने का काम करता है, दरवाजे को खोलने वाली चाबी है। समझिए इस चाबी का कम हो जाना टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो छोटे बच्चों में छोटे उम्र से दिखना शुरू हो जाता है। और समझिए हमारे पास में कितने सारे हेल्थ सीकर्स आते हैं जो बचपन में अलग अलग सिंथेटिक दवाइयों का सेवन कर लेते हैं गलती से या समझिए जानबूझ के, और उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाता है। उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बच्चों को पैरासीटामोल क्रोसिन आदि देने से टाइप 1 शुगर हो सकती है। बताओ, एक छोटी सी भूल से, एक छोटी सी भूल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती, पूरी जिंदगी को तबाह कर देती। लेकिन चलो अब इतना तो है, पूरी दुनिया में इकलौता एक पतंजलि संस्थान है जहां टाइप 1 डायबिटीज को भी हम रिवर्स कर रहे हैं, कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के सामने अब ये भी तथ्य रखने वाले हैं। हमारे पास में हजारों ये एविडेंस हैं कि बच्चों ने एंटीबायोटिक ली, बच्चों ने कफ कोल्ड का सिरप लिया, बच्चों ने यही पैरासीटामोल क्रोसिन लिया। अरे बोले स्वामी जी विकल्प क्या? अरे फीवोग्रिड, एक ही औषधि में सब कुछ दे दिया। पहले गिलोय घनवटी देते थे हम, जोरनाशक वटी देते थे, महासुदर्शन घनवटी देते थे, संजीवनी देते थे, लक्ष्मी विलास आदि देते थे बुखार के लिए। अब एक में ही सब कुछ आ गया। वैसे तो ज्वर चिकित्सा बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, चरक संहिता में सुश्रुत आदि ने सबने बताया, उसमें चरक संहिता में तो बहुत बड़ा प्रकरण है ज्वर का, लेकिन उसका सार, और वो भी पैरासीटामोल क्रोसिल के पैरेलल उसका स्टडी करके, और समझिए वो टेस्ट उससे ज्यादा इफेक्टिव, उससे ज्यादा इफेक्टिव, और समझिए बीमारी का कारण है समझिए उसको जिस कारण से, जिस बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, इन्फ्लेमेशन से बुखार हो, उसका भी दूर कर। बुखार तो एक इन्फ्लेमेशन है, अंदर का एक इंडिकेशन है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दर्द भी एक इंडिकेशन है कि अंदर से यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLP27 आदि बढ़ा हुआ है। बीमारियां तो एक संकेत होती है, एक इंडिकेशन होती है कि भाई अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब हम जिस कारण से बीमारी हो रही है उसको तो दूर करते हैं नहीं, और जो है ये बड़ा खतरनाक है। एक सिम्टोमेटिक दवा है, एक सिस्टेमिक दवा है। तो ये सिस्टेमिक दवा है, ये जो बता रहे डॉक्टर साहब, ऐसे एक बहुत बड़ा विषय जी।